मॉर्निंग स्टूडेंट, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। आपके सामने मैंने बोर्ड के प्री बोर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है बच्चों। मैं क्वेश्चन पेपर देखकर पढ़ के बताता हूं आपको। ये देखिए, ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। मैंने क्वेश्चन यहां से लिए हैं। ये क्वेश्चन पेपर है लैक्सिकन स्कूल्स महाराष्ट्र सीबीएसई बोर्ड का है और ये पेपर है। इसमें मैं पढ़ के बताता हूं आपको क्या है। मैंने ये क्वेश्चन सामने बोर्ड पे लिखे हैं, आपको ये पेपर में नहीं दिखेगा क्लियर, तो मैंने यहां से ये बोर्ड पे लिखे हैं। तो सेक्शन ए है 20 मार्क्स का। इसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं बोर्ड के पेपर में, 38 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होता है। एमसीक्यू होते हैं, मतलब 20 में से 20 नंबर आ सकते हैं। एक मार्क्स से केवल टिक मारने हैं, पर ये तभी जब केवल बेस क्लियर हो। ओके, तो हम सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं और आप इसको देख सकते हो और इसकी सेकंड सीरीज में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सेक्शन ए के आज हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं सामने, तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि इफ a and 1/a आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। a और 1/a जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है इतने का, तो c की वैल्यू बताओ। ऑप्शन दिया है a 0, b a, c इक्वल टू -a, d इक्वल टू 1। अच्छा देखो, कभी भी अगर दो जीरोस दिए हैं तो एक जीरोस होता है अल्फा, एक होता है बीटा। हम लेते हैं वहां पे एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा बोलूं तो एक c अपॉन ए एक फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। इस इक्वेशन का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c अपॉन ए। c का मतलब कांस्टेंट टर्म, a का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर पहला ही जीरोस a दिया है, दूसरा 1/a दिया है, तो इनकी जगह पे रखो ना a और 1/a, तो क्या बन जाएगी इक्वेशंस। अल्फा की जगह पे a रखा, बीटा की जगह पे 1/a रखा और इधर राइट हैंड साइड c/a रखा। a से a कैंसिल, तो 1 इक्वल टू c/a, 1 इक्वल टू c/a। तो इससे क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू c/a और ये a यहां चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो c इक्वल टू a बन जाए a। तो a विल बी द राइट ऑप्शन बच्चों फॉर दिस। ओके, सो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूजिंग किया था क्वेश्चन में, पर लेकिन है बेहतर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ लाइंस ऑफ इक्वेशन 2x + 5y + 15 इक्वल टू 0 एंड 6x + 15y + 45 इक्वल टू 0। सो वी हैव टू फाइंड नेचर। पैरेलल होगा, will it be coincident, will it be intersecting, will it be perpendicular to each other। अच्छा देखो, कभी भी नेचर ऑफ द ग्राफ निकालना है तो हम जानते हैं इक्वेशंस में। देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, सो ये a1 है, ये b1 है, ये c1। सिमिलरली दिस इज a2 b2 c2। सो व्हाट इज द a1? a1 इज 2, तो 2 अपॉन 6 कितना आता है, 1/3। b1 क्या है, 5 अपॉन 15, 5 5 3 15। c1 अपॉन c2 15 अपॉन 45, 15 15 15 3 45, तो 1/3। ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। जहां पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, दोज आर को इंसिडेंट लाइन। ऑलवेज एक दूसरे के ऊपर होती को इंसिडेंट लाइन। ओके, सो दीज आर को इंसिडेंट लाइन्स। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए बच्चों आपके। तीसरा क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा क्लियर करता हूं, ऊपर बोर्ड थोड़ा करना पड़ेगा सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन इज लाइक दिस। If radii of 2 concentric circle are 4 cm and 5 cm, the length of each chord of one circle which is tangent to other circle is। अभी क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। What does it say? It says, ये प्री बोर्ड का अभी दिसंबर 2024 का पेपर है, जस्ट आजकल प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आए हैं। ये क्या है, कंसेंट्रिक सर्किल है। कंसेंट्रिक मींस किसको बोलते हैं, जो जिसका सेंटर एक हो और एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो। सेम सेंटर विद 2 सर्कल्स इज नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल। सो ये ऐसे, थोड़ा पिक्चर साफ नहीं बन पा रहा है पर आप अज्यूम कर लो ये दोनों का सेंटर एक ही है। ये बाहर वाले का भी यही सेंटर है, तो बाहर वाले की ये रेडियस है, छोटे वाले की ये रेडियस है। ओके, इसको a ले लिया, इसको a ले लिया, इसको o भी बड़े वाले की रेडियस, o a स्मॉल अंदर वाले की रेडियस।
दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिसकी 4 सेंटीमीटर है अंदर वाले की, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। टू द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड वन सर्कल विच इज 10। ओके, द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड, हमें कॉर्ड की लेंथ बतानी है। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ वन सर्कल इज टेंजेंट टू अदर। अच्छा, टेंजेंट किसको बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं ऐसे जो टच करके जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, स्पर्शी रेखा बोलते हैं टेंजेंट। तो ये टेंजेंट है इसका। ओके, तो इसको BC ले लिया हमने। दिस इज द टेंजेंट, इट इज टचिंग हियर ऑन A। ओके, BC इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो बोलता है कि BC की लेंथ बताओ, BC की लेंथ बताना है हमें। अब देखिए बेटा, जब भी किसी से सर्कल का सेंटर ये होता है तो ये टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इट मींस ट्राइंगल OAB इज राइट ट्राइंगल। तो इसमें क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, OB स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB स्क्वायर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर, OA स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस AB स्क्वायर। ओके, सो क्या हो जाएगा बच्चों? AB स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस का 16 है इधर आके माइनस 25 माइनस 16। ओके, AB स्क्वायर इक्वल टू 9। सो AB इक्वल टू स्क्वायर का स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, रूट 9। रूट 9 कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आया, तो ये आधा वाला 3, आधा हिस्सा और 3, तो BC कितना हो जाएगा? BC इक्वल टू 2 इंटू AB, दुगना होगा AB का, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन बच्चों दिस के लिए। ओके, तो दिस इज 6 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम, बोर्ड परीक्षा में जो पूछा गया अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बोलता है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है बच्चों। बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं बच्चों, ये प्री बोर्ड का पेपर है, आप जरूर ध्यान दीजिए। सो सेक्शन A से 4 क्वेश्चन हमने कॉपी किए थे। विच टर्म ऑफ AP 2, 11, 20, 29 is 290। ओके, सो AP किसको बोलते हैं? AP उसको बोलते हैं जिसमें सेम कॉमन डिफरेंस हो, सेम कॉमन डिफरेंस हो। यानी कि अगर मैंने बोला 2, 4, 6, 8, इसके बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच में 2, इसके बीच में 2, पीछे वाला टर्म माइनस आगे वाला टर्म, 2 का डिफरेंस है, तो ये AP हो गया। ओके, मैंने बोला ये यहाँ पे AP दी हुई है 2, 11, 20, 29 डॉट 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 और लास्ट टर्म 290 दे दिया इसका। ओके, सो देखो यहाँ डिफरेंस कितने का? 9 का। 11 माइनस 2 9, 20 माइनस 11 9, 29 माइनस 29। सो सब जगह 9 का डिफरेंस है, यहां से आगे वाले के बीच का डिफरेंस। यानी कि कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं बच्चों? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो AP क्या दी हुई है आपका? 2, 11, 20, 29 और 290। सो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, जो भी होगा बच्चों। ओके, सो सेकंड टर्म के 11 माइनस 2 इक्वल टू 9, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा, इसका पहला टर्म क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, A इक्वल टू 2, ये कॉमन डिफरेंस D निकल गया हमारा 9, A और लास्ट टर्म इसको L और AN बोलते हैं, लास्ट टर्म 290 हो गया। हमें फॉर्मूला होता है, वी नो L और AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। L लास्ट टर्म बोलो या AN बोलो, ओके, नंबर ऑफ अरिथमेटिक टर्म्स हो गया। सो 290 हो गया बच्चों। A की जगह पे कितना है बच्चों? 2, प्लस की जगह पे प्लस, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट, N की जगह पे N माइनस 1 की जगह माइनस 1, D की जगह पे 9। इसको सॉल्व करना है, मैं N की वैल्यू बतानी है कि N इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। सो देखो बच्चों, 290 इक्वल टू 2 प्लस, इसको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, 9 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, तो 9n माइनस 9 हो जाएगा। ओके, सो 290 इक्वल टू 2, देखो 2 माइनस 2 ये माइनस का 9 ये, तो 2 माइनस 9 माइनस 7 हो गया, कितना हो गया?
-7 प्लस 9n हो गया। -7 इधर आके क्या हो जाएगा, +7, -7 इधर आके क्या हो जाएगा, +7, 290 प्लस 7 इक्वल टू 9n ये बचा, तो ये 297 इक्वल टू 9n हो गया। तो n इक्वल टू 9 और n के बीच में मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है, डिवीजन में, 297 अपॉन 9, n इक्वल टू 9 3 जा 27, 2 बचा 9 3 जा 27, तो 33 टर्म होगा 290, तो 33 विल बी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसके लिए। सो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा पेपर है, जरूर ध्यान दीजिए पेपर पे बच्चों। हम ऐसी ही सीरीज लेकर के आने वाले हैं आपके सामने, बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर सॉल्व करने वाले हैं पूरा 2024 एंड 25 के लिए। तो आप कृपया चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।